अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं इस वक्त जो है मेहरान मरकज़ सक्खर में घंटा घर पर मौजूद हूँ। जैसे कि एक हाई कोर्ट के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जिसमें बिल्कुल जो इस वक्त जो है पंफेटे बांटे जा रहे हैं। मेहरान मरकज़ की जो सदर हैं उनकी तरफ कि हाई कोर्ट ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ज़िले काउंसिल की तमाम मार्केटों की दुकानों, ऑफिसों, फ्लैट्स के किराए के लिए ओपन ऑक्शन यानी नीलाम आम के आर्डर सादर कर दिए। तो इस वजह से यहाँ पर दुकानदारों में बेचैनी पाई जा रही है। तो यहाँ पर मालूम करते हैं एक दुकानदार से। जी, आप क्या कहेंगे, ये जो हाई कोर्ट ने आर्डर जारी कर दिए हैं कि जो है ओपन ऑक्शन यानी नीलाम आम के आर्डर सादर कर दिए हैं। ऑलरेडी दुकानें आप लोगों के पास हैं और किराया भी देते रहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, ये बिल्कुल जायज़ तरीके से हमने किराया दे रखा है इनको। इन्होंने 3-4 महीने से किराया बंद किया हुआ है इन्होंने, लिहाजा ये नाइंसाफ़ी है। लिहाजा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। 3-4 महीने से वो किराया नहीं ले रहे आप लोगों? जी, 4 महीने से 5 महीने से किराया बंद किया हुआ है। वजह क्या थी? आप तो दे रहे थे ना प्रॉपर। कोई वजह नहीं है, इन्होंने बस कहा है कि बस डिफ़ॉल्टर का आपको करार देना, इसकी वजह से जो है इन्होंने किराया बंद किया हुआ है। यानी दुकानदार बता रहा है कि ये प्रॉपर तरीके से अपना किराया भी जो है वो देते रहते हैं, लेकिन 3-4 महीनों से इन्होंने किराया जो है वो बंद किया हुआ है और शायद वो इस तरह डिफ़ॉल्टर दिखाकर जो है अपना इस तरह का काम कुछ करना चाहते हैं। एक दूसरा दुकानदार है, आप क्या कहेंगी जी ये हाई कोर्ट के जो है अहकामात पर के ये अभी दोबारा जो है ऑक्शन किया जाएगा, नीलाम आम किया जाएगा जो है मेहरान मरकज़ को, आप क्या कहेंगे इस पर? सही, हम कह रहे हैं कि ये इन्होंने हमें बताया नहीं, ठीक है। पहले हमें कोई लेटर नहीं दिया, ऐसे उन्होंने अखबार में दे दिया कि हम ऑक्शन कर रहे हैं किराया, तो हमें पता ही नहीं है। अभी इसका पता ही नहीं है हमें कि क्या ऑक्शन है, कैसे कर रहे हैं, हमें कोई भी लेटर नहीं दिया इन्होंने। अच्छा, नहीं, आप किराया देते रहते थे प्रॉपर तरीके से? परफेक्ट हम देते अभी रहते एक दुकानदार बता रहा कि 3-4 महीने से किराया इन लोगों ने बंद कर दिया था, नहीं ले रहे थे आप लोगों से, क्या मसला था? तो वो नहीं ले रहे थे म्युनिसिपल वाले, हम हर महीने देते थे उनको किराया, सारे मेहरान मरकज़ के दुकानदार देते थे। बिल्कुल, जैसे कि आपने इस दुकानदार की बात सुनी कि बिल्कुल ये हर महीने अपना किराया देते रहते हैं, लेकिन ये है कि वो खुद नहीं ले रहे हैं। अब हम आगे चलेंगे, ये पूरी मार्केट है, आप मेरे घर में मेरे साथ देखते जाएंगे, बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर। तो अब जो है मेहरान मरकज़ की मार्केट की जो सदर हैं मुमताज़ लकी, हम उनसे चल के बात करेंगे कि ये हाई कोर्ट के अहकाम को किस्सा देखते हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से जो ये अहकाम और आर्डर जारी कर दिए गए हैं, तो उस पर उनका क्या कहना है। आगे चलते हैं और ये मेहरान मरकज़ के एरिया की ही दुकानें हैं। तो पता चला है कि एक दुकान में शायद मुमताज़ लकी साहब जो इस मेहरान मरकज़ की मार्केट के सदर हैं, जी हम बिल्कुल एक दुकान में यहाँ पर मौजूद हैं। शायद और भी दुकानदार जो है बेचैन यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा जी, एक दुकानदार यहाँ पे है जुनैद भाई, आप क्या कहेंगे, ये जो हाई कोर्ट के अहकाम हैं, हाई कोर्ट तो माई बाब है सर आँखों पर, तो इस पर क्या कहेंगे? लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कुछ दुकानदार जो पीछे मैं जिससे बात करके आया, उनका ये कहना है कि जी 3-4 महीने से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किराया बंद किया हुआ है लेना, ये तो प्रॉपर देते आ रहे हैं। आप भी देते थे या आपसे भी नहीं ले रहे? ज़बरदस्ती कुछ गलत चीज़ों को बुनियाद बनाकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमारा किराया बंद किया था। और हम सब लोग जो यहाँ पर इस वक्त काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, 200 से 250 लोग हैं, उसके अलावा ऑफिसेज हैं, फ्लैट्स हैं, तो कोई भी इसके अंदर गवर्नमेंट के किसी किस्म का भी डिफ़ॉल्टर नहीं है। सबको बाकायदा रसीदें, सबके पास रसीदें मौजूद हैं, सबके पास बाकायदा अलॉटमेंट के लेटर्स मौजूद हैं। और यहाँ पर जो कारोबार कर रहे हैं लोग पिछले 50 सालों से, उनके ख़िलाफ़ एक घटिया साजिश की जा रही है। अगर आपको किराया बढ़ाना है तो आप किराया बढ़ाने की बात करें, हम मुनासिब किराया बढ़ाने को तैयार हैं, मगर इस तरीके से इस तरह की भोंडी हरकतें करके अदालत को भी गुमराह किया जा रहा है। अदालत आलिया से मेरी गुजारिश है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि इस बात का सख्त से सख्त नोटिस दिया जाए और जल्द से जल्द नोटिस दिया जाए, क्योंकि ये 20 से 22 हज़ार लोगों का मसला है, एक पूरे सक्खर शहर का मसला है, किसी एक आम आदमी का मसला नहीं है। 1700 यूनिट्स हैं, 1700 यूनिट्स अगर आप लोगों को बेघर बेरोज़गार कर देंगे तो वो कहाँ जाएंगे। और अगर आपसे आपका कोई मुतालबा है तो वो आप एक जॉइंट कमेटी बनाएं और उसके अंदर दोनों शहर के नुमाइंदों को और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नुमाइंदों को बिठाएं और जो भी बात है वो की जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने जुनैद भाई की बात सुनी, मेहरान मरकज़ मार्केट के सदर हैं मुमताज़ भाई, हमारे भी भाई हैं और बहुत प्यारे इंसान हैं। मुमताज़ भाई, आप क्या कहेंगे, ये जो हाई कोर्ट ने अहकाम जारी कर दिए हैं जिसमें
सिर्फ मेहरान मरकज़ नहीं दीगर मार्केटें भी हैं, तो इस पर क्या ये कौन सी ये फिर अफरा तफरी फैलाने की कुछ साजिशें हो रही हैं, क्या हो रहा है आखिर ये? दरअसल ये साजिशें तो तकरीबन 30 साल से चल रही हैं। कभी बिल्डर माफिया हमारे पीछे पड़ जाता है, कभी कारपोरेशन हमारे पीछे पड़ जाती है, जबकि हम जब से ये मेहरान मरकज़ बना है तो बाकायदा तौर पर अलाटमेंट के बाद सब अपनी अपनी दुकानों में आए और वो अपना कारोबार कर लेंगे। उस वक्त आए जब इस मार्केट में कोई आने के लिए तैयार नहीं था, तो उस वक्त की इंतज़ामिया ने मिन्नतें करके लोगों को बिठाया। खैर, जिस तरह मुल्क तरक्की करता गया, जिस तरह आवाम बढ़ती रही, इस मार्केट की अहमियत बढ़ती गई और लोगों ने अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। अब कुछ दिन पहले हमारे सर पर मुख्तलिफ तरीके की तलवारें डालते रहे और ख़ुद साख्ता तौर पर हमारा किराया बंद कर दिया बगैर किसी जवाज़ के। कितने महीने से? ये तकरीबन जनवरी से उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, जनवरी से बंद है। और जब हम गए तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने मुझे साफ कहा कि हम आपसे किराया नहीं लेंगे। फिर मैंने कहा आप कुछ करें, तो कहने लगा चले ठीक है हम कोशिश करते हैं इसमें। अभी हमारी उनसे बातचीत चली थी किराया बढ़ा, तो मैंने किराया हम बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन एज़ पर रूल जो आपने हमसे एग्रीमेंट के टाइम जो रूल्स हैं हम उसकी पाबंदी करने वाले के लिए तैयार है। हाँ, अगर कारपोरेशन इस टाइम कोई माली बहरान का शिकार है तो हम आपके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऊपर से आकर आपकी हेल्प कर सकते हैं कि चलो जी हमें भी 2 पैसे कमाते हैं। इसे प्लाजा भी हमारी पुरानी बाप दादा की यहाँ पर निशानियाँ हैं, हम इसको कारोबार करें। हमने उनसे इस कंप्रोमाइज़ पर तैयार हुए कि अचानक अखबार में हमें एक ऑप्शन का इश्तार नज़र आता है। यानी अचानक का मतलब तो यह है कि हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं, आखिर ये हमारे साथ ये कौन कर रहा है। तो पता है चला कि बल्दिया ने जज साहब को, कोर्ट को गलत बयानी करके मिसगाइड किया। केस किसी का था, शामिल हमें कर दिया, शामिल आपको कर दिया कि रोड चलते हुए जैसे जुर्म किसी ने किया और पुलिस वाले किसी दूसरे को पकड़ लेते कि तू कहाँ जा रहा है। तो यही हमारे साथ हुआ कि भाई ना हम सवाली ना हम जवाब दें। उन्होंने बगैर सुने कि आया ये जो इतने बड़े प्लाजा हैं, इतनी बड़ी मार्केटें हैं, इनमें रहने वाले कारोबार करने वाले कोई लोफर लफंगे तो नहीं है, वो बिजनेसमैन है, उनके यहाँ पे कारोबार है। अच्छा, दूसरी बात में एक सवाल मेरा उठ रहा है कि मुमताज़ भाई बताएंगे कि कितना रेवेन्यू देता है सिर्फ मेहरान मरकज़? दरअसल मैं आप बताऊँ कि ज़बानी तो मुझे याद नहीं होता, अंदाज़ा ये है कि मेरे ख्याल से उसको 5-7 लाख रुपए महीना तो मिलता है। 5-7 लाख रुपए महीना मिलता है। उससे बढ़ने के लिए तैयार है। जनरेट करें, हमसे बात करें, उनके जनरेट करने में उनका साथ देंगे, उनके साथ खड़े। मेरा यहाँ पर मकसद ये है कि अदालत के अंदर तो जज साहिबान यहाँ तो रहते नहीं हैं। जज साहिबान ट्रांसफ़र होकर आते हैं, वो केस की नौयत को देख के सुन के फैसला करते हैं। लेकिन यहाँ पर नौयत एक अजीब किस्म की है कि जज साहब को गफलत में रखा गया और हम पर ये तलवार लटका दी। लिस्ट किसी की मांगी गई, उसने पूरे शहर की लिस्ट दे दी, उन लोगों की लिस्ट दे दी जो लोग लीगल तौर पर 50 साल 70 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हमारी तो यही अपील है मोहतरम अदालत से कि खुदारा हमें सुने। अगर हमें सुना नहीं गया तो ये नाइंसाफ़ी होगी और ये नाइंसाफ़ी उसका जवाब दे। हम तो सिर्फ खुदा के सामने खड़े हैं और खुदा के सामने और उसके बाद इन जज साहिबान के सामने, और इस उम्मीद के साथ कि जज साहिबान हमारी फरियाद को सुनेंगे, हमारे साथ इंसाफ करेंगे। इंसाफ हमारा हक है। खुदारा लोगों को बेरोज़गार होने से बचाएं, खुदारा लोगों में बदअमनी फैलने से बचाएं, खुदारा इस शहर को तबाही से बचाएं। यहाँ पर 50,000 ख़ानदान एकदम बेबस हो जाएंगे, 50,000 ख़ानदान एकदम बेरोज़गार हो जाएंगे। माशी हालात, कोरोना, हर किस्म की बिजली की महंगाई, गैस की महंगाई, किस किस चीज़ को मुँह दें। बस हमारी तो अदालत से अपील है कि खुदा के वास्ते आप हमें सुने, हमें पार्टी बनाएं, हमें मौका दें, हम अपनी सफाई के अंदर कुछ कहें। उसके बाद अगर अदालत समझती है कि हम गलत हैं तो अदालत जो फैसला करेगी हम उसके लिए तैयार हैं। अच्छा जी, बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे दुकानदार भी बिल्कुल इस वक्त बेचैनी पाई जा रही है पूरे मेहरान मरकज़ में, बल्कि पूरे सखत शहर में। दूसरे दुकानदार भी यहाँ जब पता चला कि मेहरान मरकज़ के सदर जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा मुमताज़ भाई की बात सुनी आपने, अदालत आलिया से इन्होंने हाथ जोड़ के ये बात की है कि खुदारा 50,000 ख़ानदानों को बेरोज़गार ना किया जाए तो बेहतर है और इनको भी पार्टी बनाकर इनकी भी बात सुनी जाए। तो ये लेटर है, ये मुमताज़ भाई ने अपनी तरफ से जो है ये नोटिस पे जो है लगा दिया और तमाम मेम्बरान को जो है राब्ते के लिए इकट्ठा करने की बात की है इन्होंने।
और ये हमारे जो माई बाप अदालत आलिया उनका लेटर है जिस पे जो पार्टी बनाए गए हैं, जिसमें मिस्टर खुदा बख्श चौहान एडवोकेट फॉर रिप्रेजेंटेटिव हैं और उसके अलावा मिस्टर जुल्फ़िकार अली नायब साहब हैं, उसके अलावा अनीसुर रहमान साहब हैं मुख्तियार कर, और डिप्टी कमिश्नर सक्खर हैं। तो एक सवाल बनता है, तो आखिर इस वक्त हो क्या रहा है? लोगों को बेघर किया जा रहा है, लोगों को बेरोज़गार करने की बातें चल रही हैं। खुदारा कुछ रहम करे, इन लोगों की बातों को भी सुने समझें, लोगों को बेघर ना करें, बेरोज़गार ना करें। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है।